क्यों करते हैं ये इंडियंस? पाकिस्तान के किरदार को मानने को क्यों तैयार नहीं है? एक मुल्क का जिसका इतना पानी का क्राइसिस है, हम जंग करने पे तैयार हैं। विल इंडिया थैंक यू पाकिस्तान? मतलब नहीं सर, इंडिया 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 पाकिस्तान का थैंक यू क्यों करे सर? और हमें खुदा न खासा शायद लगता है इंडिया जो बेट भी कर रहा है शायद हो भी ना जाए। ये किलर हैं, ये आपको हैरान कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत रशिया मिलकर एक और छोटा और हाइपरसोनिक ब्रह्मोस भी डेवलप करने की तैयारी कर रहे हैं। फिर अब डील करवाई है, एमओयू है, वो कहते हैं करवाया ही नहीं है, ये पाकिस्तान करते ही नहीं है। मतलब ये क्या दुख है इंडिया को? क्यों करते हैं ये इंडियंस? पाकिस्तान के किरदार को मानने को क्यों तैयार नहीं है? लेकिन सर आप इतना चाहते क्यों हैं कि भारत के लोग मान जाएं? अगर वो नहीं भी मानते तो पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तेल ले रहे हैं अगर पाकिस्तान की वजह से, सस्ता तेल है, अब डील कराइए पाकिस्तान, जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर सस्ता तेल आज हुआ है, मुझे पता चला 75 रुपए लीटर सस्ता तेल हुआ है, इंडिया को भी सस्ता तेल मिलेगा। अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, अभी तक अनाउंस पाकिस्तान में भी नहीं हुआ है, बल्कि कई जगह तो ये न्यूज चल रही है कि ईरान ने दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। और ट्रंप ने जिस तरह की स्टेटमेंट दी है, जो कि पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे दिखाई जा रही है, क्योंकि आप अक्सर कहते हैं ना कि जी सबूत दें, ये दें, वो दें, तो सर वहां पर आ रहा है कि ट्रंप ने ये कहा है कि ये ईरान की हार है और हम ईरान से मिलने में इंटरेस्टेड नहीं थे, ईरान ने ही इंटरेस्ट शो किया था। तो आपको लग रहा है कि ये सब कुछ सुन के ईरान जो है वो बड़े आराम से बैठा रहेगा? ये भी कई जगह पर न्यूज आई है, कहाँ तक अभी कंफर्मेशन आनी बाकी है, लेकिन कई तरफ से जो अगर आप गूगल करें तो आपको ये न्यूज मिलेगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा बंद करने का कहा गया है, कि ईरान ने फिर से बंद कर दिया है। और अगर ऐसा हुआ है तो सर फिर वो तेल वेल जो सस्ता होने जा रहा था वो नहीं हो पाएगा, दोबारा से उधर ही पहुंच जाएगा जहां पहले था, ऑयल प्राइसेस बढ़ जाए। सर मैडम आप ये फेक न्यूज कब से फैला रही हैं कि जी वो स्टेट ऑफ हार्मुज बंद है? मैंने आपको पहले भी बताया स्टेट ऑफ हार्मुज बंद नहीं है। ईरानी वजारत खारजा ये कह रही है कि ये इस तरह की फेक न्यूज, फेक मशीनरी फैलाती है। आप इजराइल के प्रोपेगेंडा को चला रही हैं मैडम, क्यों ऐसे करती हैं मैडम? आप नहीं सर, मैं आपको यही बता रही हूँ कि कई जगह पर ये न्यूज चल रही है, कंफर्म है या नहीं है मैंने उसके ऊपर बात ही नहीं की है। मैंने ये कहा कि कई जगह ये न्यूज चल रही है, तो सर न्यूज तो इसी तरीके से आगे ट्रेवल करती है ना, उसके बाद कुछ टाइम के बाद पता लगता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लेकिन जो कुछ ट्रम्प कह रहे हैं ईरान के बारे में वो तो कंफर्म है ना, वो तो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स भी चला रहे हैं कि ट्रम्प ने ये सब कुछ ईरान को कहा है, ईरान के बारे में बात की है। तो फिर उसको आप क्या कहेंगे कि वो सुनने के बाद ईरान कहेगा कि हाँ जी ऐसा ही है, कि जी हम तो उनको कोई पैसा नहीं देंगे, कुछ पैसा नहीं मिलेगा, हम कीन नहीं थे मिलने में, हम इंटरेस्टेड नहीं थे, ईरान इंटरेस्टेड था, ईरान की हार है, ईरान की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। और ये तमाम बातें जो ट्रम्प कह रहे हैं ईरान के खिलाफ, ये सुनकर आपको क्या लग रहा है कि ईरान बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? ये तो देखिए ट्रम्प जो बोल रहा है डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए बोल रहा है। देखिए एक होती है डील। मुझे बात बताएं, ट्रम्प ने सिग्नेचर कहाँ किए हैं डील पे? पता है कहाँ किए हैं? तो सर उस डील का तो कोई मतलब नहीं है ना, तो कभी भी कैंसिल हो सकती है। ये तो आपको याद है कि पाकिस्तान के जो सदर हैं आसिफ अली जरदारी, उन्होंने कहा था कि जी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए जा सकते हैं, कोई कुरान या हदीस तो है नहीं, उसके साइन होने का क्या मतलब है? इन लोगों को मतलब आप 60 डेज उन्होंने कहा है कि ये लोग अटैक नहीं चलेंगे। तो सर आप मुझे ये बताइए ना, ये वैसे बंद कमरे में कर लिया करें, लोगों को गलत शक पड़ जाएगा कि आप जो है ना मजाक करती हैं आजकल एनालिसिस के नाम पे। नहीं मैं मजाक नहीं कर रही सर, लेकिन ये पाकिस्तान को शुक्रिया, व्हेन विल इंडिया से थैंक यू पाकिस्तान? मेरा तो ये सवाल था। मतलब आपने उल्टा ये कह दिया स्टेट ऑफ हार्मुज ही बंद हो गई। आपने मतलब सही जिसे कहते हैं ना उठे सर न्यूज यही चल रही है अभी, आप अगर देखें गूगल पे मैं आपको भेज देती हूँ। चाहिए विल इंडिया थैंक यू पाकिस्तान, मतलब नहीं सर इंडिया पाकिस्तान का थैंक यू क्यों करे सर? ये ईरान का कर दे, अमेरिका का कर दे, जिन्होंने आपस में लड़ाई बंद कर दी है, जिन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इनकेस अगर खुल गया है तो उसके लिए ईरान का शुक्रिया अदा करें। सर हम हमें भारत से शुक्रिया क्यों लेना है? आप बताएं, वो जो पायन जयशंकर है हमारे इंडिया के अंदर, हाँ वो हमें कहते थे कि पायन है जड़ा ना सारी गेम्स जड़ी है ना इनकी इंडियंस की और बाकी सारी, वो कहते थे दलाल, ये दलाली हम नहीं करते। लेकिन मैडम अब ये वक्त आ गया है, अब ये बर्दाश्त तो करना पड़ेगा बहुत सारे दोस्तों को, हमारों को। मैडम वो कहते थे दलाल नेशन, ये दलाली करते हैं। आप इनको देखें, ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, ये फरिश्ते लगते हैं,
लेकिन ये बहुत मुश्किल आदमी है, ये बहुत मुश्किल मुज़ाकरातकार हैं। यानी मीडिया जो आप उनके साथ अगर निगोशिएट करते हैं, ये किलर हैं, ये आपको हैरान कर सकते हैं। ये अल्फाज है जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से फ्रांस में G7 इजलास के दौरान होने वाली मुलाकात के दौरान कहे। दोनों लीडर्स के मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिका और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात में सर्दमहरी पाई जाती है और चंद रोज कबल खलीज ओमान में एक बहरी जहाज पर अमेरिकी नेवी के हमले में 3 इंडियन जो सेलर्स हैं उनकी हलाकत के बाद इस तनाव में मजीद इजाफा हुआ। लेकिन फ्रांस के शहर अवियान में प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात के बाद मीडिया के सामने दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे की तारीफ और प्रेसिडेंट ट्रंप के इंडिया के दौरे के अंदिए को दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी की अलामत करार दिया जा रहा है, लेकिन बाज हल्के इस पर तनकीद भी कर रहे हैं। गुफ्तगू के दौरान नरेंद्र मोदी ने जहां ईरान के साथ पाए जाने वाले मुआहदे पर प्रेसिडेंट ट्रंप की तारीफ की, तो वहीं उन्होंने मुआहदे में मल्लाहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की शक शामिल करने का मुतालबा भी किया। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी फौजी कार्रवाई में 3 इंडियन सेलर्स की हलाकत ने भी दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद पेचीदा बना दिया। ये मल्लाह खलीज ओमान में इस वक्त मारे गए जब अमरीकी फौज ने एक ऐसे ऑयल टैंकर को निशाना बनाया जिस पर ईरान की बंदरगाहों पर आयद नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम था। G7 ममालिक के इजलास के दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात को दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए अहम करार दिया जा रहा है। मीडिया के सामने लगभग 20 मिनट की गुफ्तगू से कबल दोनों जो लीडर्स हैं उन्होंने डेलीगेशन लेवल की पर भी बातचीत की। इस हवाले से इंडियन फॉरेन ऑफिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि दोनों कंट्रीज के लीडर्स ने तिजारत यानी कारोबार, डिफेंस और बाहमी यानी बायलैटरल रिलेशन समेत खिते की सूरत हाल पर बातचीत की। मुलाकात के बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात को खुशगवार करार देते हुए कहा कि हमने बिजनेस, एनर्जी, डिफेंस, टेक्नोलॉजी और अवाम से अवाम यानी पीपल टू पीपल के ताल्लुकात में अपने दो तरफा ताउन में पायदार पेशरफ्त का जायजा लिया। वेस्ट एशिया में अमन और इस्तेहकाम की बहाली की कोशिशों में पेशरफ्त पर मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रंप की तारीफ की, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को खुला रखना आलमी मईशत के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान, ईरान और इजराइल युद्ध में अपने आप को मीडिएटर साबित करने के पीछे काफ़ी समय से पड़ा हुआ है, जबकि पाकिस्तान जैसे कमज़ोर देश की दुनिया में कोई भी नहीं सुनता। पाकिस्तान मीडिएटर सिर्फ इसलिए है क्योंकि अमेरिका को एक ऐसा वेसल स्टेट चाहिए था जो अमेरिका के कहे अनुसार काम करे। इसी वजह से पाकिस्तान को एज अ मीडिएटर बनाया गया। और इसके बाद जब इजराइल और ईरान के बीच में जब डील हुई जो कि अमेरिका ने साइन करी स्विट्ज़रलैंड में, उस दौरान पाकिस्तान का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ नहीं था। और जिस वक्त ईरान ने इस डील पर साइन किया उन्होंने भी ये काम डिजिटली किया। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी डील के दौरान मीडिएटर को पूछा भी नहीं गया और इसी वजह से पाकिस्तान की काफ़ी बेइज्जती हो रही है। हालांकि वो अपने जो न्यूज़ चैनल है उनमें भर भर कर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान के ही अंदर न्यूज़ चैनल्स में ये सुनने को मिला कि आखिरकार इंडिया क्यों नहीं मानता कि पाकिस्तान एक मीडिएटर है इस युद्ध में, और इंडिया पाकिस्तान को थैंक यू क्यों नहीं बोला। लेकिन पाकिस्तान की असलियत इंडिया से बेहतर कोई नहीं जानता। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बायलैटरल मीटिंग में ट्रंप के साथ ये बात बिल्कुल भी नहीं उठाई कि पाकिस्तान का इसमें किसी भी प्रकार का रोल है, और इसमें पूरी तरह से सच्चाई भी है जिस पर पाकिस्तान काफ़ी चिढ़ा हुआ बैठा है।